जय हिंद। नमस्कार भाइयों, मैं विशाल यादव। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप लोगों का एक चैप्टर है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। दो चैप्टर हैं और भी चैप्टर हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि दो ही चैप्टर हैं। आप लोगों का एक चैप्टर है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को हम एक टाइप बताएंगे जो पुलिस के लिए हो सकता है आ जाए या ना भी आए, लेकिन आप लोग ये टाइप अगर जानते रहेंगे तो हो सकता है किसी भी परीक्षा में आप लोग वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज यानी कि इसे कहा जाए, अगर आसान भाषा में कहा जाए जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता हो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक, कहते हैं। अब इसमें एक टाइप सवाल आता है कि 2 साल और 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा, या प्रिंसिपल पूछ सकता है या रेट भी पूछ सकता है, यानी कि 3 प्रकार से अभी हम बता रहे हैं। देखिए टाइप टाइप पहला। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार से सवाल दे सकता है। तो 2 प्रकार से सवाल देगा आप लोगों को। इसमें पूछेगा 2 साल और 3 साल का अंतर, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा कि क्या होगा। यानी कि इसमें हो सकता है आप लोगों को प्रिंसिपल दिया जाए तो आप लोग को रेट पूछेगा। अगर रेट हो सकता है दिया हो तो आप लोग को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा। अगर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो उसमें हो सकता है प्रिंसिपल पूछे, यानी कि मूलधन पूछे। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि 2 साल और 3 साल का इसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो अभी हम पहले 2 साल और 3 साल वाला लिखवा देते हैं। और ये दोनों सवाल जो हैं फार्मूला बेस्ड हैं कि फार्मूला से ही लगेगा। और फार्मूला पे ऐसा नहीं है कि फार्मूला से नहीं लगेगा, फार्मूला से भी नहीं लगे, फार्मूला से भी लग सकता है, लेकिन जैसे फार्मूला से थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और फार्मूला से लगाएंगे तुरंत सवाल भी लग जाएगा। ठीक है, पहले इसे मिटा दें। पानी लगा दें थोड़ा। चलिए देखिए, 2 साल और 3 साल का जो है अंतर कैसे पूछेगा आप लोगों को, उस सवाल में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे। 1 2 3 4 क्वेश्चन बता देंगे जिससे आप लोग सवाल लगा देंगे। ठीक है, इजीली उसे सवाल हो जाएगा। ठीक है, पहले इसे साफ से कर दें। ठीक है,
चलिए देखिए, अगर 2 साल के लिए पूछता है, ठीक, 2 साल के लिए सीआई और एसआई के अंतर, पहला इसमें पहले 2 वर्ष का पूछेंगे, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर। तो इसमें फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। ये फार्मूला क्या होगा 2 साल के लिए, क्या 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए फार्मूला है पी, रेट को स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद 1000 स्क्वायर सीआई और सीआई माइनस एसआई बराबर, यही आप लोग का 2 साल में लग जाएगा। इसी को आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इजीली लग जाएगा, ठीक है। अगर 3 साल का यही पूछेगा, क्या 3 साल के लिए, जैसे दूसरा 3 वर्ष का 3 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर क्या होगा, ठीक। तो इसमें एक फार्मूला है, उसे फार्मूला को आप लोग याद रख लेंगे, वो भी सवाल लग जाएगा। तो इसमें फार्मूला है पी आर स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस रेट, यानी जो रेट दिया होगा बटा 100 की क्यूब सीआई माइनस एसआई बराबर, इसी में रख देंगे, आप लोग का लग जाएगा। 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, कितने का भी होगा, 2 साल 3 साल तक का पूछता ही है, तो आप लोग रख देंगे, तो इसमें इजीली सवाल लग जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार सूत्र कैसा है, और सूत्र देख के हम सवाल लिख रहे हैं अभी, और सवाल लिखेंगे, आप लोग को सूत्र के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या दिया है और कैसे कैसे सवाल लगेगा, ठीक है। तो सूत्र आप लोग देख लिए हैं, सूत्र देख के अब हम सवाल लेकर आ रहे हैं, सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। तो सवाल आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं पहले 2 साल वाला, ठीक है, 2 साल का, ठीक है। देखिए मैं किताब से बता रहा हूँ, क्योंकि किताब में लिखा है, आप लोगों का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2 साल वाला आप लोग को दे रहे हैं कि 2 साल का आप लोग का कैसे लगेगा। तो लिखा है क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित
संयोजित साधारण ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए है। क्या 80 रुपए है। राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, राशि रुपए में है। ऑप्शन दिया है 5000, 50,000, दूसरा दिया है 45, तीसरा दिया है 60, चौथा दिया है 70। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 विकल्प आप लोग को दिए हैं। आप लोगों को प्रिंसिपल पूछा है। अब आप लोगों का यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन 2 साल का आएगा। देखिए इसमें आप लोग क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे दिया है, और क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए पहले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप लोगों को हम बताए हैं ना कि इसमें 3 प्रकार से ही सवाल पूछ सकता है, या आप लोग को प्रिंसिपल पूछ सकता है, या आप लोग को रेट पूछ सकता है, या आप लोग को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर पूछ सकता है। इसमें 3 ही प्रकार से सवाल पूछ सकता है। 3 प्रकार से सवाल बनता ही है, तो इसमें 3 प्रकार से सवाल पूछ ही सकता है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को जो 2 साल और 3 साल का फार्मूला बताए हैं उसी में आप लोग रख दीजिए, सवाल इजीली आप लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 2 साल के लिए फार्मूला क्या बताए हैं आप लोग को, तो याद कर लीजिए, बार बार लिखेंगे तो याद ही हो जाएगा। जैसे CI माइनस SI बराबर PR² बटा 100, यही बताए हैं आप लोग को। ठीक, अब इसी में आप लोग को सवाल रखना है और आप लोगों का सवाल इजीली लग जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या क्या दिया है, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये जो है क्या है, लिखा है 4% प्रतिवर्ष। क्या 4% प्रतिवर्ष कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, एक निश्चित धनराशि पर क्या हो, पर 2 वर्ष यानी कि ये दिया है क्या, आपका टाइम दिया है, क्या टाइम, जो आप लोग को बताएं कि 2 साल या 3 साल के लिए, ये आप लोग को दिया है टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद के लिए 4% की दर से, यानी कि आप लोगों को दिया है रेट। ठीक, क्या दिया है, रेट दिया आप लोगों का। जब रेट दिया है तो फिर उसके बाद की दर से, यहाँ देखिए दर लिख दिया है, दर से वार्षिक यानी कि 12 महीने के लिए संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है, 80 रुपए है। क्या है, 80 रुपए है। तो पूछा है राशि यानी कि प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल पूछा है आप लोगों को, यानी कि आप लोगों का यही पूछा है ये क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को हम इजीली बताना चाहेंगे कि कैसे लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को 2 साल के लिए पूछा है, तो 2 साल के लिए ये फार्मूला लिखा दिए हैं कि 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए। ठीक, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब इसी में आप लोग फार्मूला में रख दीजिए, आप लोगों का आंसर सटीक तरीके से आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रखना भूल गए, तो आप लोगों का 2 साल का लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
यहाँ पर दिया है 2 साल के लिए। सबसे पहले हम फार्मूला में इसे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, 80 रुपये ना, क्या दिया है 80 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80, ठीक, 80 बराबर, फिर उसके बाद हमारा प्रिंसिपल पूछा है राशि क्या है, ठीक है। तो राशि जब पूछा है तो हम ऐसे P लिख देंगे, ठीक है, P लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा रेट का स्क्वायर करना है, रेट का स्क्वायर करना है। तो हमारा रेट कितना है, तो यहाँ पर 4% है, 4% रेट है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 जब कर देंगे तो यहाँ पर ऐसे बटे में कर देंगे। फिर उसके बाद रूट जो 100 का स्क्वायर है, चाहे 100 गुणे 100 कर दीजिए या 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 गुणे 100 कर दीजिए, आप लोगों का आंसर सटीक तरीके से आ जाएगा। अब इसे आप लोग काट दीजिए, कैसे कटेगा तो देखिए, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8, क्या होता है 4 दूनी 8, 0 बचा। फिर 4 से इसे काटेंगे तो कितना कटेगा 5 बार में जाएगा, 5 बार में, जब 5 बार में गया तो यहाँ से अब ये हो जाएगा हमारा गुणा, क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा। तो 5 गुणे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, 5 गुणे 100 गुणे 100, तो मिलकर कितना हो जाएगा 5, तो 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। लगता होगा कि अब सवाल आसान ही है, लेकिन यही सवाल लगता नहीं है कि जब तक आप समझे नहीं रहते हैं तब तक सवाल नहीं लगता है। मान लीजिए अभी आप लोगों को यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ लिया, मान लीजिए अभी आप लोगों को प्रिंसिपल देकर प्रिंसिपल दिया हो, फिर उसके बाद रेट पूछ ले, तो आप लोग कैसे लगाएंगे। तो आप लोगों को लगाने के लिए हम आप लोगों को दूसरा सवाल दे रहे हैं कि दूसरा सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। दूसरा सवाल जैसे दे रहे हैं, चलिए मिटा दे इसे। अब मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को 2% के लिए दिया है, फिर 4% की दर से आप लोगों को ये दिया है। फिर उसके बाद पूछ लिया राशि, मान लीजिए दे दिया है आप लोगों का, यानी कि अंतर आप लोगों का पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। जैसे अंतर क्या है, राशि मान लीजिए एक निश्चित धनराशि, यानी कि 4,000 रुपये धनराशि पर, क्या 4,000 कायन दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4,000 की राशि पर, 4,000 राशि पर प्रिंसिपल यही है, तो जानी कि यहाँ पर 4,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब इसे आप मिटा दीजिए, इसे आप लोग मिटा दीजिए। अब इसमें आप लोग कैसे रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग का अंतर पूछा गया, यानी कि ए वाला पूछा है, ठीक है। ए वाला जब पूछा है तो अब हम कैसे रखेंगे। अब इस बार आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है, फिर उसके बाद इसको पूछा है सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। तो सीआई एसआई का अंतर पूछा है तो हम ऐसे ही लिख देंगे, सीआई माइनस एसआई बराबर 4,000 गुणे रेट को आप लोग को स्क्वायर करना है बटा 100 का स्क्वायर, ठीक। अब आप लोगों को 100 से ये कट गया, फिर उसके बाद ऐसे इस कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर काटिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ठीक। अब फिर उसके बाद 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया, तो कितना बचा 2 बचा। तो 2 जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 4.5, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को सवाल में 2 साल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए रेट क्या होगा, रेट मान लीजिए रेट इस बार आपकी नहीं दिया हो, रेट नहीं दिया हो, मान लीजिए आप लोगों को ये दे दिया हो कि
4000 या कुछ अलग भी डाटा दे रहा है। रुक जाइए एक बार देख लें किसी क्वेश्चन ऐसे हो। चलिए अभी रेट नहीं, एक बार और हम एक सवाल देख लेते हैं। अंतर वाला दिया है, अंतर वाला देख लेते हैं एक बार और। अंतर वाला ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अंतर वाला सवाल दिया है तो अंतर वाला बता देंगे तो अभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए दिया है कि 83 पर 83 यहाँ हटा दे रहे हैं। 83,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से वार्षिक रूप से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा है। विकल्प आप लोग को दिया है, विकल्प दे रहे हैं पहले से 83, फिर उसके बाद दिया है 17, 43, 16, 60, 38, 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, हम तो बता ही दिए कैसे लगेगा। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए, इस बार प्रिंसिपल आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 वर्ष का पूछा है, 4% रेट भी दिया है। यहाँ रेट हो गया, एक टाइम हो गया। आप लोगों का अंतर पूछा है, यानी कि यही पूछा है आप लोगों को। तो अंतर आप लोगों का जब पूछा है तो आपको फार्मूले में रख देना है। 83 गुणे स्क्वायर कर दें, 4 चौक 16 होता है बटे 100। ठीक, आप काटिए इसे, 2 0 से 2 0 गया, कट गया। ठीक, तो 4 चौक 16, 25। ठीक है, और कटेगा कि नहीं कटेगा? 25 से ये भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब गुणा हो सकता है, कर लें, गुणा कर लें। 83 गुणे 4, ओ सॉरी, इसमें रेट 10% दिया है, तभी तो हम कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है। रेट 10% दिया है, रेट 10% दिया है, रेट दिया है 10%, तभी हम कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है। 4% रेट नहीं है, यहाँ 10% है। 10% का रेट निकालेंगे, 10%। 10% रेट दिया है, रेट 10%। 83 गुणे 83, गलती हो जा रही है, 00 गुणे 100, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद 00 गुणे 100, तो यानी कि ये 100 से ये 100 कट गया और ये 100 से ये 100 कट गया, तो बचा हमारा कितना, 83। यही आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेट यही हम भूल गए थे देना, रेट हम सोचे कि वही 4% वाला होगा, लेकिन रेट यहाँ पर 4% नहीं 10% दिया था, तो उसमें गलती हो गई। लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2 साल वाला कैसे निकलेगा, कि 2 साल वाला हमें निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक आप लोग देखिए, और अगला हम तीसरा टाइप बताएंगे।